हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास में। तो कल की क्लास में हमने देखा था जीन पियाजे के जो भी संज्ञानात्मक थ्योरीज उन्होंने दी है उनके सारे कंसेप्ट हमने सीखने का प्रयास किया था। और आज की क्लास में हम उन कंसेप्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि उन कंसेप्ट को हमने कहाँ तक सीखा है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप क्लास में नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। यानी कि बच्चों का जो विकास है उन किसके द्वारा 4 स्तरों को पहचाना गया है। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्कैनर द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही लगा रहे होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी अमूर्त संकल्पना पूछा जाता है और कभी मूर्त संकल्पना पूछा जाता है। तो जैसा सवाल रहेगा वैसा ही उसके जवाब रहेंगे। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें से अगर अमूर्त संकल्पना होगा उसका आंसर और अगर मूर्त संकल्पना होगा तो उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया है अमूर्त संकल्पना। अमूर्त संकल्पना हमेशा किस में आता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और ये इसी जगह पे अगर मूर्त पूछ दिया होता तब हमारा जवाब क्या हो जाता? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जवाब आप जान गए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। पहला है ऑप्शन पावलोव द्वारा, दूसरा है कोहलबर्ग द्वारा, तीसरा है स्कैनर द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जीन पियाजे जी जो है वो क्या मानते हैं। जीन पियाजे जी का मानना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय हमारे जीन पियाजे जी को ही जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यानी कि इंद्रिय गामक जो अवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता और चौथा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इंद्रिय गामक में जब भी बच्चा सीखता है तो किसके माध्यम से सीखता है? इंद्रिय गामक में बच्चा हमेशा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए पहला है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, दूसरा है विधिवत अनुदेशन का प्रयोग करेगा, तीसरा है चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, चौथा है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचारकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों के जवाब सही लगा रहे होंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन-सा स्तर शामिल है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है इंद्रिय जनित अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। कल ही मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब आँख, कान, नाक, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है तो वो किसमें सीखता है? इंद्रिय जनिगामक स्तर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्याजे जो है किसी भी चीज़ में सामाजिक अनुभव को नहीं मानते हैं। इनमें और वाइगोत्स्की जी में बस यही अंतर है कि वाइगोत्स्की जी सामाजिक को ज़्यादा मानते हैं और प्याजे इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो कल ही मैंने सारे एज को बताया था कौन से एज में कौन सी अवस्था होती है। पहला है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक, तीसरा है मूर्त, डी चौथा संवेदिक गामक अवस्था। आप लोग उम्मीद करते हैं सही इसका जवाब दिए होंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी में बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दूं। देखिए, प्याजे जी का मानना था कि बच्चे जो सोचते हैं वो बड़ों से जो होता है प्रकार में भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में क्या होता है? समान होता है। तो क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अलग तरह से सोच सकते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो समान होती है। तो आज का बस इतना ही प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को सही आंसर किए होंगे और आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको पूरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप यूँ ही तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी अगर आपका सुझाव हो या कोई भी टॉपिक हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।